प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं गुरु अस्त के विषय में चर्चा करने के लिए। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, जो कि धन के दायक हैं, सुख के दायक हैं, ज्ञान के दायक हैं। वो देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि अमृतमयी मानी जाती है, जिनकी दृष्टि से बहुत सारे जो ग्रह दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति का, चाहे आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो, परंतु ज़्यादातर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो वही देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 31 मार्च को अस्त हो जाएंगे और फिर 22 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो हम जानेंगे कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कैसा स्थिति पैदा करेगा, किन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना लाभदायक सिद्ध होगा और किन राशि वालों को सावधानी बरतनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो राशि के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं और द्वादश भाव और नवम भाव के अधिपति बन रहे हैं। इसलिए फलस्वरूप आपको यात्राएं भी करने का मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान होने की संभावना है। तो जितना हो सके तो आप यात्रा करने से बचें। साथ में आपके पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं और वहीं भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक काम में डिले होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव और अष्टम भाव के अधिपति बन रहे हैं और एकादश भाव में अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप आपको धन हानि होने की संभावना है, परंतु आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसलिए स्थितियां कहा जाए तो सामान्य कही जाएंगी, क्योंकि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, परंतु आर्थिक स्थिति से समस्या देखने को मिलेगी। आपको धन हानि होने की संभावना है। साथ में जो बहुत समय से आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे थे वहां भी बाधाएं उत्पन्न होंगी, परंतु देखा जाए तो ये आपके घर परिवार में भी खुशी का माहौल लाएंगे। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना वृष राशि वालों के लिए मिला जुला कहा जाएगा, कुछ लाभ तो कुछ हानि। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो दसम भाव और सप्तम भाव के अधिपति बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और दसम भाव में अस्त हो रहे हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में ही देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। तो आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। हो सकता है कार्य क्षेत्र में कोई बाधाएं आए, तो अपने काम को आपको बहुत अच्छे से करना होगा और विशेष कुछ बोलने के समय, किसी को कुछ कहने के समय बेहद सावधान रहना होगा। साथ में आपको अपने दाम्पत्य जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और साथ में आपको सरकारी क्षेत्र से यदि जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हैं वहाँ पर विशेष सावधानी रखनी होगी। जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं उसके बीच में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम करने से जितना बच सके उतना बेहतर रहने वाला है। और अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना होगा। ऐसी कोई गलती नहीं करनी होगी जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की।
तो कर्क राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके नवम और षष्ठम भाव के अधिपति बन रहे हैं, जिसलिए आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, परंतु आपके जो शत्रु हैं वो आपसे पराजित होंगे, या बहुत समय से किसी से वाद विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला था, वहां पर आपको जीत देखने को मिलेगी। आपके शत्रु आपसे पराजित होने वाले हैं। और साथ में यदि कोई पैसा आपका लिया हुआ था, वहां से भी पैसे प्राप्त होने की संभावनाएं रहने वाली हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा, और पिता के साथ यदि कोई वाद विवाद चल रहा था वो दूर होगा, और आपको धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन देखा जाए तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है और कुछ लाभ भी देने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह अस्त होना आपके अष्टम और पंचम भाव में अधिपति बन रहे हैं और अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में समस्याएं होंगी और घर परिवार में भी वाद विवाद होने की, मानसिक तनाव बढ़ने की समस्याएं बन सकती हैं। और छात्रों के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी ये अस्त होना कहीं न कहीं मानसिक टेंशन बढ़ाने वाला और असफलताएं देने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति हैं और साथ में पंचम भाव के अधिपति हो रहे हैं। इसलिए लव पार्टनर के लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना कहीं न कहीं नुकसानदायक है। कहीं न कहीं आपस में असमंजस की स्थिति, आपस में मतभेद की स्थिति पैदा करने वाला है, वाद विवाद की स्थिति पैदा करने वाला होगा। इसलिए विशेष सावधानी अपने वाणी में रखें और अपने वाणी को प्रयोग करते समय किसको क्या कह रहे हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके सप्तम और चतुर्थ भाव में आधिपत्य बना रहे हैं और सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी, और यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो यहाँ भी कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। परंतु आपको यात्रा का मौका भी मिल सकता है और यात्रा सुखमय रहेगी। तो इसलिए आपको अपने पार्टनरशिप में विशेष ध्यान रखना होगा और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और आपके माता के स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं ना हो। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए स्थितियां छठे भाव में और तीसरे भाव में बन रही हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे और तीसरे भाव के अधिपति बन रहे हैं और छठे भाव में अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप आपके जो शत्रु हैं उन पे आपको विजय मिलेगी, और साथ में यदि आप मार्केट में निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको धन लाभ होने वाला है। परंतु तृतीय भाव के भी ये अधिपति बन रहे हैं, इसलिए भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद होने की स्थिति पैदा होगी। इसलिए आपको जितना हो सके तो वाद विवाद करने से बचना चाहिए। साथ में आपके अंदर कहीं न कहीं हर एक काम में जल्दबाजी का स्वभाव बनेगा, फलस्वरूप बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और सचेत रहना है। जो भी काम करें वहाँ आपको सचेत रहना होगा, और यात्रा का भी मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और द्वितीय भाव के अधिपति बन रहे हैं और पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप संतान पक्ष से आपको चिंता देखने को मिलेगी, संतान पक्ष से कोई समस्या बन सकती है। साथ में लव लाइफ के लिए, लव प्रेमियों के लिए ये स्थिति
देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना ठीक नहीं है। आपके प्रेम प्रसंग में कहीं न कहीं समस्याएं, आपस में वाद विवाद और एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनेगी। इसलिए आपको लव लाइफ में विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और स्टूडेंट के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका मन विचलित होगा। पढ़ाई में मन लगने की जगह टाइम पास करने में मन लगेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपना मन स्थिर रखने की कोशिश करें। और साथ में घर परिवार में भी कहीं न कहीं वाद विवाद का वातावरण, कलह का वातावरण बनने वाला है। और आपको अपने वाणी में भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव से ही वाणी का विचार किया जाता है खासकर। इसलिए आपको किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के ही कहना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें आप तो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों के हित के लिए कह रहे हैं, परंतु उनको हो सकता है बुरा लग जाए। तो इसलिए आपको बहुत सावधानीपूर्ण तरीके से किसी से बात करना हो तो बात करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और प्रथम भाव के अधिपति है और चतुर्थ भाव में अस्त होने जा रहे हैं। फलस्वरूप कहीं न कहीं आपके सेहत में समस्या आएगी, खासकर मानसिक टेंशन और सर दर्द संबंधित समस्याएं बनने वाली हैं। साथ में गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से बचना चाहिए। और घर परिवार के सदस्यों के सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खासकर कफजन्य तकलीफ़ें, सर्दी जुखाम वगैरह, उसकी वजह से बुखार आना, ये स्थितियां बन सकती हैं। तो इसलिए आपको जितना हो सके तो सावधानी बरतनी चाहिए। साथ में मान सम्मान में भी कोई आंच ना आने पाए, इसका भी प्रयत्न करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने मन को जितना हो सके तो कंट्रोल में रखें और ज़्यादा कामों में उलझे नहीं, ज़्यादा कोई बेवजह बातों को लेके उलझे नहीं तो इससे मानसिक टेंशन बढ़ेगा। जब हमारा मन ही अशांत हो जाए तो फिर और सभी काम बिगड़ते हुए ही दिखाई देते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खासकर अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय और द्वादश भाव के अधिपति बन रहे हैं। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी, अधिक खर्च होगा और यात्रा भी करने का मौका मिलेगा, परंतु यात्रा में नुकसान होने की संभावना है। इसलिए यात्रा करने से जितना हो सके तो बचें। और साथ में आपको कहीं न कहीं आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि तृतीय भाव से आत्मविश्वास, साहस का विचार भी किया जाता है। साथ में भाई बंधुओं के बीच भी वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी। और यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको कहीं न कहीं असफलता मिलने की संभावना है। इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए मिली-जुली रहने वाली है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव और एकादश भाव के अधिपति बन रहे हैं देवगुरु और आपके द्वितीय भाव में अस्त हो रहे हैं। फलस्वरूप आपके वाणी में कहीं न कहीं देखा जाए तो तीखापन आ जाएगा, आपके वाणी में कड़वाहट आ जाएगी, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति पैदा होगी और बने हुए काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। और पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और या आपके पहले से कोई वाद विवाद चल रहे थे, उनमें और भी समस्या गंभीर हो सकती है। साथ में आपको अधिक खर्च से बचना चाहिए, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपको धन लाभ भी करवाएंगे।
परंतु खर्च भी ज़्यादा होने की वजह से धन लाभ होगा, परंतु समझ में नहीं आएगा कि धन लाभ कितना हुआ। 100 रुपये आए और 100 रुपये खर्च हो जाए तो कहाँ से मालूम पड़ेगा कि आया कि गया। इसलिए आपको अपने फाइनेंस को बेहद ज़रूरी है कि सावधानी के साथ मैनेज करें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए आपके प्रथम और दशम के अधिपति बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके प्रथम भाव में ही, लग्न भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि लग्न से सब कुछ विचार किया जाता है। फलस्वरूप आपके मन में कहीं न कहीं मतभेद, मन में कहीं न कहीं स्थितियां ऐसी बनेंगी। वैसे भी मीन राशि के लोग दो स्वभाव राशि के होते हैं, तो इस समय और भी ज़्यादा ये कर लूँ वो कर लूँ, इतनी चिंताएं, इतनी समस्याएं होंगी कि मन विचलित होगा, इससे मानसिक टेंशन बढ़ेगा और आपके मान सम्मान में भी दाग लगने की संभावना है। इसलिए आपको अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हर एक काम करना चाहिए और कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। साथ में आपको आलस्य हो सकता है, तो आलस्य से बचें, अपना कर्म करने से पीछे ना हटें। और सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके साथ बन सकती हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों से, सरकारी अधिकारियों से जितना हो सके तो बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और पिता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं बन सकती हैं, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से लेके मीन राशि के लोगों के लिए गुरु अस्त के प्रभाव। अब हम जान लेते हैं उपाय, मेष से लेके मीन राशि तक के लोगों के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आपको उपाय देवगुरु बृहस्पति का जो भी मंत्र बनता हो उसका जप करें और साथ में भगवान नारायण की आराधना करें। भगवान नारायण को तुलसी चढ़ाना, या आपको संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। और गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करें। 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 11, जितना भी आपके लिए संभव हो सके। तो इन उपायों को करके आप ये देवगुरु बृहस्पति का जो अस्त है और आपके लिए अशुभ है, उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अशुभ फल में कमी आएगी इन उपायों से। तो ये उपाय करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, मासिक राशिफल और भी जानकारियां ज्योतिष से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।